परेशान रहे हैं और मोटर चालू करने पे मन बढ़ाई सब कर रहे हैं। बहुत घर में पानी घुस जा रहा है। घर में पूरा बेड पे पानी घुसा है। चलिए अभी दिखाएं हम। ये जो है ये बारिश की वजह से नहीं से है, ये 12 पहले रुक जाए, ये जो है 12 महीना ऐसे ही है। इसका मुख्य कारण ये है कि ये जो नाली का बहाव है ये सब इधर ही दिया हुआ है। कहाँ हमने कहा पार थी बात रखा हमने तो कहा गड्ढे में मकान आपने लिया, हम क्या मुझसे पूछ के लिया? क्या गड्ढे वाला वोट नहीं देते हैं? गड्ढे वाला कहा कि वोट हम भी दिए हैं आपको। क्यों नहीं वोट देता हूँ? वोट देता हूँ। उनसे आप ये बात कहें? हाँ मैंने कहा वोट दिया आपको। तो क्या बोले? हम क्या करें इसके लिए? हमने कहा इसका कोई समाधान नहीं है, हम भी बीजेपी में हैं। यहाँ पानी निकलने का साधन है लेकिन संपेल भी लगा हुआ है, वो चलता नहीं, वो पता नहीं। हाँ इलेक्ट्रिक से, ऐसा भी नहीं कि डीजल से है। जब चाहे तो वहाँ पे कोई कर्मचारी स्टार्ट कर दे और 1 घंटे में ये पानी सब साफ हो जाएगा। इतने मोटे दिक्कत ये है कि जो निकालने वाली मशीनें हैं उसको चालू नहीं करते हैं। स्थानीय लोग का सर ये कहना है कि वहाँ जो है मशीन चली नहीं रही है, इसीलिए वहाँ पे पानी जो है निकल नहीं रहा है। मशीन 14 घंटा चल रही है। अब किसी भी चीज़ की कैपेसिटी कितनी है, आप 14 घंटा से ज़्यादा अगर चलाएंगे तो क्या वो मशीन अपनी स्थिति पे रहेगी? मैं आपके न्यूज़ चैनल से उन लोगों से निवेदन करूंगा कि दैवीय प्रक्रिया या नेचुरल फेनोमेना से हमारे और आपके लड़ने की क्षमता नहीं है, तो थोड़ा सा सब्र रखें, हो सकता है आज पूरा पानी निकल जाएगा। नमस्कार, आप एनबी न्यूज़ भारत देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। वार्ड नंबर 33 में मौजूद है फिलहाल हम, और ये जो वार्ड है अब इसका नाम जो है वो चेंज हो गया है, वार्ड नंबर 42 हो गया है। लेकिन यहाँ के स्थानीय जो पार्षद हैं वो अमीरुद्दीन अंसारी हैं और जरा सा मैं तस्वीरें दिखाना चाहता हूं कि यहाँ की स्थिति क्या है, क्योंकि मैं लगभग 15 या 20 दिन पहले ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश किया था इस वार्ड की, जो दयनीय थी स्थिति। मैं एक और तस्वीरें और एक और अलग जगह की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ स्थानीय लोग हैं जिनसे मुखातिब होंगे और ये बात भी करने की कोशिश करेंगे कि ये तस्वीरें सामने क्यों आती हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद सारे नज़ारे को आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। वैसे आपको बता दें कि ये मंदिर के समीप का ये इलाका है, तकरीबन 1 किलोमीटर दूर होगा यहाँ से मंदिर, या फिर 1 किलोमीटर भी ना हो। तो ये चीज़ है कि मुख्यमंत्री को, ये मुख्यमंत्री के गृह जनपद के नाते और मंदिर के नाते ये समीप का इलाका है, तो इस पे खास तौर पे ध्यान देने की ज़रूरत थी। लेकिन यहाँ की जो स्थिति है उसको देख के ऐसा लगता है कि स्थानीय लोग यहाँ के कैसे रहते होंगे। गंदगी का अंबार लगा हुआ है, सड़कें सही नहीं है और जिसके कारण जल जमाव की स्थिति होती है। एक बार जरा नालियों की तरफ अगर नज़र डालेंगे आप तो नालियाँ अभी पूरी तरीके से गंदगी से भरी हुई नज़र आ रही हैं। और 1-2 दिन पहले अभी कल ही जब बारिश हुई थी तो कैसा नज़ारा यहाँ पे देखने को मिला? सारे लोगों के घर में पानी घुस गया था जी, एकदम। अच्छा, घर में पानी भर गया था, जल जमाव की स्थिति पैदा होती है। पहने का कोई साधन नहीं है। हाँ। पानी नाली साफ ही नहीं होती है। अच्छा, यहाँ के जो स्थानीय पार्षद अमीरुद्दीन अंसारी साहब हैं, उनसे आप लोगों ने कभी गुहार लगाई है इस विषय पे? अरे वो कह रहे हैं क्या करना है, जब पास होगा तब होगा। बताइए ऐसे पास होगा? हम लोगों का घर इधर बगल में है, बताइए हम लोगों को 1 किलोमीटर घूम करके जाना पड़ता है घर। चाचा जी ये बताइए कि उनसे हमने बात करी, उन्होंने कहा कि मैं समाजवादी पार्टी का हूँ। बात समझिए मेरी, उन्होंने कहा कि मैं समाजवादी पार्टी का हूँ और शासन जो है, प्रशासन, शासन केंद्र में, राज्य में, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक सब बीजेपी के हैं। उस हिसाब से सुनी नहीं जाती, हमारा बजट जो है पास नहीं होता, हम टेंडर लेने को कोई तैयार नहीं होता। नगर आयुक्त साहब उनकी नहीं सुनते, नगर निगम उनका नहीं सुनता। आयुक्त साहब भी यहाँ पे आ चुके हैं कई बार, कोई काम नहीं हुआ, बस कागज में लिखा जाता है, बस हो गया। लेकिन आपने जिसे चुना है सर, वो समाजवादी पार्टी के हैं जी। तो सवाल ये है कि उन्होंने कहा कि मैं समाजवादी पार्टी से चुना गया हूँ, तो हमारी उस हिसाब से सुनी नहीं जाती जैसा मैं काम करने का इच्छुक हूँ। तो उनको ये चाहिए कि रिजाइन दे दें। जब उन पार्षद, हम लोगों ने, इस वार्ड की जनता ने पार्षद उनको चुना है, अगर वो अपना काम नहीं करवा पाते हैं तो उनको रिजाइन दे देना चाहिए। हम लोग भाजपा के आदमी को जिता दें। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का होने के बाद भी मैंने बहुत सारे काम जो है इस मोहल्ले और इस वार्ड में कराया है। फिर आप दो मुही बातें कर रहे हैं। एक तो उन्होंने कहा कि हमारी कुछ सुनता नहीं है, फिर उन्होंने कहा कि हमारी कुछ सुनता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि सुनी नहीं जाती है। पार्षद हैं, उनकी बातें सुनी जाएंगी, लेकिन उस लिहाज से नहीं जैसे एक भारतीय जनता पार्टी के लोगों की सुनी जाती है। जैसे ये लोग हैं सिर्फ सरकार के नेता हैं, इनकी सरकार रहेगी तभी ये कुछ काम करवा पाएंगे। ये लोग जो है, ये जियाउल इस्लाम साहब हैं, ये इनके खेमे के हैं। जियाउल, हम खुद जाके महापौर जी से हमने खुद जाके मिला, ज्ञापन दिया।
नगर आयुक्त साहब से को भी ज्ञापन दिया हूं और महापौर जी को भी ज्ञापन दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ये लोग जियाउल इस्लाम से मिल करके ये जियाउल इस्लाम अपने वार्ड का जो काम है वो पूरा करवा लेते हैं और इन लोगों को सिर्फ उल्लू बनाए रहते हैं। ये जो समस्या ये कितने दिनों से लगभग है? अब और भी लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं। 2-3 सालों से है। 2-3 सालों से हाँ। अच्छा, क्यों ऐसा? अभी पास हो गया लेकिन हाँ। कुछ नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा। पास हो गया, कब पास हो गया तो कब बनेगा ये? अच्छा ये बताइए चाचा, इस प्रकार की गंदगी जब नजर आती है, अब चूंकि गंदगी है तो जो है दुश्वार हो गया, बीमारी उत्पन्न होगी, यहाँ के स्थानीय लोग इस समस्या से जूझते हुए नजर आएंगे। तो कभी आपने पार्षद जी से बात करने की कोशिश की कि हम लोग इतने प्रॉब्लम में हैं, हम लोग को इतनी समस्याएं होती हैं, बताइए। नहीं आते जाते हैं, देखते नहीं है वो भी तो आते जाते होंगे। ज्ञान में है ये बात? एकदम नहीं, जानकारी में है, जानकारी में है, लेकिन फिर भी वो जो है काम नहीं कर रहा है। लेकिन फिर भी कोई काम नहीं होता। अच्छा, अब तो जो है निकाय चुनाव भी आने वाला है जी। अब 5 साल की अवधि जो है वो खत्म हो गई है। क्या लगता है कि अब अभी ये नहीं हो पाया तो अब नहीं हो सकता? नहीं। अगर जल जमाव की स्थिति, चूंकि अब 2 दिन बारिश हुई है, जिस हिसाब से बारिश हुई है ऐसा लगा कि पूरा न केवल यहाँ की स्थिति दयनीय रही होगी, पूरे जो गोरखपुर की स्थिति है वो भी दयनीय हो गई है। तो प्रश्न चिन्ह तो इससे भी उठता है कि मुख्यमंत्री का शहर है और जल जमाव की स्थिति पैदा हो रही है, जहाँ जो सड़कें लंदन के तर्ज पे रहनी चाहिए थी, चमचमाती हुई रहनी चाहिए थी, वहाँ पे स्थिति ऐसी उत्पन्न हो रही है। जी एकदम, बहुत दिक्कत है भैया। मुख्यमंत्री खुद स्वच्छ सफाई के अभियान के वो चलाए हुए हैं, प्रधानमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का भारत मिशन उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट के साथ ये माननीय मुख्यमंत्री जी के बगल की बात है। अगर पार्षद जी चाहे होते, मेहनत किए होते तो ये वार्ड तो एक मिसाल होती। ये वार्ड आपका समझ लीजिए उसमें आ जाता, स्वच्छ भारत अभियान का एक हिस्सा होता ये भी, लेकिन पार्षद जी ने है इन्होंने कोई काम नहीं किया। हमारा इमरान दानिश है, आम आदमी पार्टी से। अच्छा, क्या लगता है, एक बात बताइए, अगर समाजवादी पार्टी की अगर सुनी नहीं जा रही है, किसी और पार्टी की नहीं सुनी जा रही है, अगर विरोधी पार्टी का जो है पार्षद रह रहा है, तो क्या लगता है कि स्थानीय जो जनता है वो तो फिर भारतीय जनता पार्टी को चुन ले? नहीं, देखिए हर कोई काम होगा जब आदमी उस हिसाब से हैंडल करेगा तो काम होगा, क्यों नहीं। हर वार्ड में जैसे साहब अंसारी साहब हैं, जियाउल इस्लाम साहब हैं, और ये लोग अपने वार्ड में खूब काम करवा रहे हैं। उन्हीं पार्टी के अमीरुद्दीन अंसारी क्यों नहीं काम करवा पा रहे हैं? या इन्हीं का फेलियर है, ये अपना काम बखूबी अंदाज से वहाँ पे रख नहीं पाते होंगे, इस वजह से इनका जो प्रोजेक्ट होगा वो फेल हो जा रहा है। ये जो है ये बारिश की वजह से नहीं से है, ये 12 पहले रुके, ये जो है 12 महीना ऐसे ही है। इसका मुख्य कारण ये है कि ये जो नाली का बहाव है ये सब इधर ही दिया हुआ है, जिस वजह से नाली साफ होती है। और इसका समाधान यही है कि इस नाली को भी डाइवर्ट किया जाए दूसरी तरफ, नाले में जाके जोड़ा जाए। ये मत समझिए कि ये बारिश की जल निकासी की व्यवस्था नहीं। जी, जल निकासी की व्यवस्था नहीं। इसका मूल समाधान यही होगा कि ये अगर रोड बनती भी है तो फिर पानी आएगा, फिर रास्ता खराब हो जाएगा। इसका समाधान ये है कि पहले नाली का जो पानी है उसको डाइवर्ट दूसरी तरफ किया जाए। ये सिर्फ बारिश की वजह से नहीं है, ये 12 महीना ऐसे ही हाल यहाँ का रहता है। 12 महीना जो है स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ 12 महीना इसी तरीके से, ये केवल इसलिए नहीं क्योंकि पानी बरस रहा था, इस वजह से यहाँ की स्थिति ऐसी दिख रही है। अब दूसरी चीज मैं पार्षद जी को भी दोष नहीं दूंगा, क्योंकि उन्होंने कहा था मुझसे कि व्यक्तिगत तौर पे कि यहाँ की जो स्थिति है वो इसलिए दयनीय है क्योंकि बजट का रोना जो है नगर निगम भी रो रहा है, और शायद मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि इसीलिए हाउस टैक्स बढ़ाया गया। अच्छा ये बताइए, हाउस टैक्स भी अब बढ़ा दिया गया है, तकरीबन डबल नहीं, लगभग 6 गुना हो गया है। जहाँ पे 250 रुपया देना होता था आपको, वहाँ पे 1200 रुपया देना पड़ रहा है। ये तो सरासर नाइंसाफी है नगर निगम की। उसको एक सर्वे करवाना चाहिए आपसे और देखना चाहिए। बहुत ही खराब दयनीय स्थिति है। जिनका घर और जो सर्वे करने आते हैं वो भी जिनसे पैसा लेते हैं और वो सर्वे कर रहे हैं, मनमाना ढंग से सर्वे हो रहा है। ये बताइए, हाँ बोलिए, कौन सा एरिया है और ये क्या समस्या आ रही है? समस्या ये है, रसूलपुर अमतानी बाग है ये, ठीक है। यहाँ पे जब भी पानी लगता है कोई सुनवाई नहीं, देख चले जाते हैं लोग। आप पूछने पे कहने पे कहते हैं क्या कि गड्ढे में लिए, हमसे पूछ ही लियो क्या? अबे वोट तो हमने वोट दिया है, वोट हमने दे दिया, हमने कौन कहेगा? पार्षद जी से आप गए थे कहने, मतलब कहाँ हमने कहा पार्षद बात रखा हमने, तो कहा गड्ढे में मकान आपने लिया, क्या मुझसे पूछ के लिया? क्या गड्ढे वाले वोट नहीं देते हैं?
गड्ढे आपने वाला कहा कि वोट हम भी दिए हैं आपको। क्यों नहीं वोट देता हूँ? वोट देता हूँ। उनसे आप ये बात कहें। हाँ, मैंने कहा वोट दिया आपको। तो वो क्या बोले वोट बदले में? तो कहा, हम क्या करें इसके लिए? हमने कहा इसका कोई समाधान नहीं है। हम भी बीजेपी में हैं, ड्राइवर हैं बीजेपी में। अभी मैं जा रहा मंदिर जा रहा हूँ, ड्राइवर हूँ, वहाँ का ड्राइवर हूँ मैं। ठीक है, हो जा मेरी गाड़ी। अच्छा, बताइए, आप बीजेपी में हैं, ड्राइवर भी हैं, तो आपकी नहीं सुनी जा रही है? क्यों? जब यहाँ के अमरुद्दीन हैं सभासद, तो उनको करना चाहिए ना समाधान। जो भी समाधान तो समाजवादी पार्टी के ना, तो वो कैसे सुनी जाएगी उनकी? इस वक्त वोट मांगने चले आते हैं, ठीक। जब पानी लगता है उसके बाद क्या कर लेते हैं, और झांकी मारने तक नहीं आते हैं कि यार इधर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अच्छा, कितने दिन से समस्या आ रही है ये? जी, ये हर साल का समस्या है। हर साल की? हाँ। ये जो बारिश हुई है अभी, जी हाँ, वहाँ तब ये पानी अब कैसे निकलेगा? अब ऐसे ही रहेगा ये पानी? पानी ऐसा ही रहेगा। और यहाँ तक मैंने गया जलकल पे, नगर निगम भी गया, वहाँ से लगवाया, आदमी बुलाया, साफ करवाया, हमने खड़ा साफ करवाया खुद, ठीक है, जिसमें से थोड़ा बहुत कचरा निकला। अब वो कह रहे हैं, बताइए क्या कह रहे हैं? वहाँ मशीन लगी रही, निकलता है, बताइए बंद है, कहते हम तो देखे नहीं। मशीन बंद है? हाँ, क्या कह रहे हैं? अच्छा, देखिए, महिलाएं भी आ रही हैं, मैं जरा कहूंगा सहयोगी से थोड़ा सा आगे हैं, और महिलाएं जरा देखें। ये यहाँ पानी निकलने का साधन है, लेकिन संपेल भी लगा हुआ है, वो चलता नहीं, वो पता नहीं। हाँ, इलेक्ट्रिक से, ऐसा भी नहीं कि डीजल से है। जब चाहे तो वहाँ पे कोई कर्मचारी स्टार्ट कर दे और 1 घंटे में ये पानी सब साफ हो जाएगा। इतने मोटे। दिक्कत ये है कि जो निकालने वाली मशीनें हैं उसको चालू नहीं करते हैं। यहाँ तक कि जो तेल आ रहा है, महिलाएं भी हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। तेल आ रहा है। एक सेकंड। ये बताइए, क्या नाम है आपका? सलमा खातून। ये बताइए, अभी तो आप आ रही थी उसी रास्ते, हम सोचे कि आपसे ही बात कर लें। ये बताइए, कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत ज्यादा घर में पानी ढुक जा रहा है। 4 साल का बच्चा है, नीचे नहीं उतर पा रहा है। मान लीजिए, वोट देने से क्या फायदा जब पब्लिक परेशान रहे और मोटर चालू करने पे मन बढ़ाई सब कर रहे हैं। बहुत घर में पानी घुस जा रहा है? घर में पूरा बेड पे पानी घुसा है। चलिए अभी दिखाएं हम, पूरा बेड पे पानी घुसा है। ये बताइए, अभी आई है, कैसा महसूस हो रहा है? पानी में हल्के आना पड़ रहा है। कभी आप लोगों ने पार्षद वार्षद जी से कहा है ये बात? नहीं, किसी से नहीं कहा है। किसी से नहीं कहा है? तो इस समस्या कैसे दूर होगी? बच्चे पढ़ने नहीं जा पाते हैं, उनका पढ़ाई लॉस होता है, खाने पीने की दिक्कत होती है। अच्छा, घर में भी पानी कई लोग के घुस जा रहा है? हाँ, हमारे भी घुस जाता है। अभी घुसा है, जनरेटर ना चले तो क्या नाम है, उन लोग के पानी घर में आ जाएगा पूरा। जनरेटर से आप लोग खुद पानी निकलवाते हैं? हाँ, जाना पड़ता है, कई मरतबा कहना पड़ता है, कहो ना तो जनरेटर नहीं चलाएंगे। अच्छा, हाँ। तो ये सारी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, और मैं विजुअल के माध्यम से आपको दिखाने की लगातार ये कोशिश कर रहा हूं कि ये जो स्थिति है वो आप देख सकते हैं, पूरी तरीके से भरा हुआ है। और समस्या यहाँ पे ये उत्पन्न है कि जो उपकरण है इसको पानी को निकालने के लिए, वो जो है सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण ये तमाम समस्याओं से यहाँ के स्थानीय लोग जो है वो जूझते हुए नजर आ रहे हैं। निराकरण क्या हो सकता है इसका? एक निराकरण तो ये हो सकता है कि अगर इसके लिए एक जो जल निकासी की व्यवस्था होती है उसको सुदृढ़ किया जाए, साथ में मशीन जो है लगातार चलाई जाए। जब यहाँ पे बरसात का मौसम आता है और यहाँ पे जल जमाव की स्थिति उत्पन्न होती है, तो वहाँ पे जो है मशीन चला के यहाँ के तमाम लोगों को इस समस्या से निजात मिल सकता है। वार्ड नंबर 33 में मौजूद थे, जो कि अब 42 हो चुका है। यहाँ के स्थानीय पार्षद के सुपुत्र साहब से मैं बात करूंगा। और एक चीज़ आपको मैं बताऊं कि यहाँ के स्थानीय लोग से बात की, जल जमाव की स्थिति जो उत्पन्न हो रही थी उसके विषय पर लोगों का थोड़ा सा विरोधाभास है, और उसको समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि जल निकासी की व्यवस्था जो है सुदृढ़ नहीं हो पा रही है। सर देखिए, पहली बात तो अभी 3 दिन लगातार बारिश हुई है, और आप जिस इलाके में गए थे उस इलाके में ठीक वहीं से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पे नगर निगम द्वारा, हमारे पिताजी जी के द्वारा संपल मशीन का निर्माण कराया गया। वो संपल मशीन जिसकी कैपेसिटी 1 मिनट में 1500 लीटर पानी निकालने की है, शायद अगल बगल के किसी वार्डों में वो मशीन नहीं लगी है, रसूलपुर वार्ड में ही मशीन लगी है। लेकिन स्थानीय लोग का सर ये कहना है कि वहाँ जो है मशीन चली नहीं रही है, इसीलिए वहाँ पे पानी जो है निकल नहीं रहा है। मशीन 14 घंटा चल रही है, और किसी भी चीज़ की कैपेसिटी कितनी है, आप 14 घंटा से ज़्यादा अगर चलाएंगे तो क्या वो मशीन अपनी स्थिति पे रहेगी? अगर 1 दिन के लिए वो मशीन बंद हो जाए, 1 दिन के लिए, तो शायद जहाँ पे आपने दिखाया जितना पानी है उससे 3 से 4 गुना पानी होता, इसकी मेरी
स्वयं मेरी गारंटी है, मैं गारंटी लेता अगर एक दिन भी मशीन ना बंद हो जाती। और लोग तो ये भी कह रहे हैं सर कि जो लोगों के घर में पानी घुस जा रहा है, और ये तो आखिर ये समस्या का निराकरण आप वहाँ गए होंगे तो आपने देखा होगा कितना पानी मौके पे रहा। अगर आप वहाँ थे तो कितना पानी था इस टाइम? अभी मैं आपसे पूछूं, आप वहाँ से हो गए तकरीबन 1 फीट पानी था। 1 फीट। अब मैं कह रहा हूँ कि वहाँ 5 से 6 फीट पानी होता अगर मशीन नहीं चलती। तो मशीन तो चल रही है कंटिन्यू। हाँ, थोड़ी सी मैं आपके न्यूज़ चैनल से उन लोगों से निवेदन करूँगा कि दैवीय प्रक्रिया या नेचुरल फेनोमेना से हमारे और आपके लड़ने की क्षमता नहीं है। चूँकि लगातार 3 दिन बारिश हुई, अब भारी भरकम बारिश हुई, ये भी नहीं है कि भारी भरकम बारिश नहीं हुई, काफ़ी बड़ी मात्रा में बारिश हुई। तो थोड़ा सा सब्र रखें, हो सकता है आज पूरा पानी निकल जाएगा, संभावना है। तो आश्वासन दिए हैं पार्षद जी के प्रतिनिधि इस समय कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आश्वासन दिए हैं कि वहाँ जो पानी है, जल निकासी की समस्या है, वो आज या कल तक दूर हो जाएगी। क्योंकि अब ये भी समझने का आप प्रयास कर सकते हैं कि 2-3 दिन लगातार गोरखपुर में बारिश हुई है। ना केवल एक जगह की स्थिति बल्कि गोरखपुर के तमाम जगहों की स्थितियाँ कुछ समान रूप से मिल रही थी। तो इसकी व्यवस्था जो है लगातार की जा रही है, और सब्र रखें और उसकी जो निराकरण व्यवस्था है वो जल्दी दुरुस्त होगी।